गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे दोस्त? बढ़िया। आज हम लोग टाइम एंड वर्क करेंगे। इसके हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें करेंगे हम लोग। और आप लोग को आज इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन होंगे तो उसे हम लोग दूसरे सेट में करेंगे। तो ये सेट फर्स्ट हम लोग करेंगे। इसमें देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पा रहा है। तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क में आपको कहेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन है। मान के चलिए कि पहला क्वेश्चन रहेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो कहेगा दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैं एक वर्क को एज्यूम कर लूंगा, मैं एक वर्क मान लूंगा कि टोटल वर्क हम एज्यूम कर लूंगा। तो मान के चलिए टोटल वर्क मुझे ऐसा एज्यूम करना है जो ये दोनों से कट जाए। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, दोनों से आंसर आ सकती है, लेकिन मुझे वैसा मानना है जिससे आसानी हो, दिखाना थोड़ी है। तो इसका टोटल वर्क मैं मान लिया कि 10 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। तो मैं मान लिया कि टोटल वर्क कितना हो गया, 20 हो गया। ये किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो 20 काम को 2 दिन में ये कर लेगा। 10 काम तो एक दिन का इसका काम कितना हो गया, 2 हो गया। उसी तरह से बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 ही काम उसको करना ही है तो 1 दिन में कर लेगा। तो इसका बी का 1 दिन का जो काम है वो कितना हो गया, वो 1 हो गया। तो 1 दिन का काम 1 हो गया तो 20 दिन में वो काम खत्म कर देगा। तो कहेगा दोनों मिल के ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने, तो काम पूरा है 20 काम है और आपको कर रहा है। ए का इफिशियंसी जो काम करने की क्षमता 1 दिन का काम है वो 2 है और बी का 1 दिन का काम करने की क्षमता 1 है। तो 2 ये 3 तो ये हो जाएगा 6 इंटीजर 2/3 इंटीजर। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि फर्स्ट इसका क्वेश्चन कैसे है। आप लोग को पीडीएफ आप लोग उससे डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्या है। मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 10 दिन में कर सकता है। तो मान लिया कि इस काम पूरा काम में जूम कर लूंगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20 और 20 तो एक मरतबा ये भाग देंगे 20 में 10 से तो ये 2। तब ए का 1 दिन का काम कितना हो गया 1 और बी का 1 दिन का काम कितना हो गया 2। तो कह रहे हैं दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो काम कितना करना है, 20 काम करना है। ए का 1 दिन का काम 1 है और बी का 1 दिन का काम 2 है। तो दोनों मिलके 1 दिन में 3 काम करेंगे। तो 6 सही 6 इंटीजर 2/3 6 सही 2/3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला का आंसर हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए बी सी अलग अलग एक काम को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कह रहा है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है और सी 30 दिन में कर सकता है। तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन। तो इसका एलसीएम हम ले लूंगा 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और यही मेरा टोटल वर्क हो गया। मैं ये जूम कर लूंगा कि काम कितना करना है, टोटल 60 करना है। ए है, बी है, सी है।
10 कर रहा हूँ तो ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया? 6 हो गया। और 10 दिन में करेगा तो 60 काम खत्म कर देगा। बी का एक दिन का काम 3 हो गया, सी का एक दिन का काम 2। अब कह रहे तीनों मिल के उस काम को कितने दिन में समाप्त करना? काम पूरा कितना समाप्त करना? 60। टोटल वर्क 60। टोटल वर्क में ए का एक दिन का काम 6 है, बी का एक दिन का काम 3 है और सी का एक दिन का काम 2। तो कितना हो गया? 6 3 9 और 2 11। 5 सही, 5 बटा 11, 11 5 55, 5 60 बटा 11, इतना टीचर। कोई दिक्कत तकलीफ? सिंपल है। ए 10 दिन में, बी 20, सी 30 दिन में। ए का एक दिन का काम वो निकाल लेंगे, बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, सी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। सबका एक दिन का काम हो जाएगा 11, 60 में भाग देंगे 5 में 5 11। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम ए अकेले कितने दिन में समाप्त पूरा कर? देखिए क्या कह रहा है, मैं थोड़ा इनको कह रहा है ए है, ए किसी काम को, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। कह रहा है दोनों एक साथ मिलके काम चालू करता है, ए और बी दोनों एक साथ मिलके काम। तो मान के चलिए 20 दिन में और ये 30 दिन में ए है, बी है, टोटल वर्क 60 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम 20 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ए का एक दिन का काम निकाल लिया और बी का एक दिन का काम निकाल लिया। दोनों एक साथ मिलके काम शुरू करते हैं, ए है और बी है, दोनों एक साथ मिलके काम चालू किए। 9 दिन बाद, 9 दिन तक ये एक साथ काम किए हैं। 9 दिन बाद बी काम छोड़ दिया। काम कौन करेगा? अब शेष काम ये काम करेगा। जो बचा हुआ काम है, बी जब 9 दिन के बाद छोड़ दिया तो जो शेष बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? ए करेगा। तो ये अकेला काम समाप्त करता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है? देखिए ए का एक दिन का काम यहाँ 3 है और बी का 2 है, एक दिन का काम। और 5 यहाँ एक दिन में ए और बी मिलके 5 काम किए, 5 काम किए और 9 दिन तक ये काम करते हैं। तो यहाँ कितने काम ये कर दिए? 45 वर्क तो कर दिए। मुझे पूरा काम इन लोगों से ए और बी से 60 काम कराना है, 60, जिसमें से 45 ये कर लिए। तो 60 में से हमको 45 पे कर लिए, बचा कितना? 15 वर्क इन लोग से और कराना है। अब ये कौन करेगा? ए करेगा। ए का एक दिन का काम कितना है? 3 है, तो 15 काम करना है तो ये कितना दिन है? 5 डेज लगाएगा, ये 5 दिन में कर लेगा। तो ये और भी यहाँ 9 दिन और यहाँ 5 दिन, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेंगे? 14 डेज। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ? तो 3 नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक काम शुरू करते हैं, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, यानी 4 दिन तक ए बी सी तीनों काम करते हैं। ये छोड़ दिया, अब कर कौन बचा? बी और सी बच गया। 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद बी काम छोड़ दिया, तो ये ए बी सी 4 दिन यहाँ किया, ए काम छोड़ दिया, बचा कौन? बी और सी। बी और सी में से 2 दिन बाद बी काम छोड़ दिया, अब बचा कौन? अब
अब बेचारा सी अकेले बच गया। सी अकेले समाप्त करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब ए बी सी में टोटल वर्क एज्यूम कर लेंगे कि टोटल वर्क 60। ये मैं क्यों यहाँ ले रहा हूँ 60, ये तीनों का एलसीएम है, जो तीनों से कटे वही मैं ले सकता हूँ। मैं यहाँ कुछ भी ले सकता हूँ, आंसर वही है। ये सही है, एक दिन का काम 6 हो जाएगा। डी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और सी का एक दिन का काम 60 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा 2। अब यहाँ देखते हैं ए बी सी तीनों काम किया है, 6 6 3 और 2, ये 11 काम किए। 4 दिन तक काम किया 44, ये तो 44 यहाँ काम किया। 60 काम करना है और यहाँ 44 ही काम कर लिया, तो इसको करना है 16 काम और करना है 16। अब बी और सी बचा है, तो बी का एक दिन का काम कितना है 3 और सी का एक दिन का काम कितना 2। ये काम कितना हुआ एक दिन का काम 5। काम कितना दिन तक किया है 2 दिन तक किया है। टोटल काम कितना हुआ इसका 10। तो 10 काम और ही खत्म कर लिया, बचा 6 काम। अब 6 काम और इसका बचा हुआ है, जो कौन कर रहा है ये सी करेगा। तो सी का एक दिन का काम कितना है 2 और सी का एक दिन का काम 2 है और 6 काम करना है, तो कितना दिन में कर लेगा 3 डे कर लेगा। तो 3 दिन। अब कह रहे हैं टोटल कितना वर्क हुआ, टोटल कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएंगे। तो 4 2 6 और 3 9 डेज। इसमें कोई दिक्कत है लिखती नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20, सी 30 में कर रहा है। 60 वर्क हम पूरा वे जूम कर लिए। ए उसको कितना दिन, एक दिन का काम 6 हो जाएगा, बी का एक दिन का काम 3 हो जाएगा और सी का एक दिन का काम 2 हो जाएगा। कह रहा है ए बी सी तीनों काम एक साथ मिलके काम शुरू करते हैं, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो 4 दिन तक तो पूरा किया ए बी सी, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया, बचा कौन बी और सी बच गया। कह रहा है 2 दिन के बाद बी भी काम छोड़ दिया। अब बी 2 दिन के बाद छोड़ दिया, तो बी और सी दोनों एक साथ कितना 2 दिन तक काम किया, बी छोड़ दिया, बचा कौन सी। अब सी कितना दिन में करेगा निकल। अब ए का ही 11 हो गया, ए बी सी का एक दिन का काम 11 और 4 दिन तक ये काम किए 44 वर्क किए। 60 वर्क इन ए बी सी से कराना है, जिसमें से 44 ये कर लिए। तो 44 किए तो कितना बच गया 16 काम और बच गया। अब बचा कौन बी और सी अभी बचे हुए हैं। तो बी और सी का एक दिन का काम 5 है और 2 दिन में काम किए हैं, तो 2 दिन में कितने काम करेंगे 10 काम करेंगे। तो 10 और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अभी 6 कौन काम करेगा, ये 6 सी बचा है। तो सी का एक दिन का काम कितना है 2, तो एक दिन का काम 2 है और 6 भी काम करना है, 6 काम करना है, तो कितना हो जाएगा 3। तो 3 डे लगेगा, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे ये वाले। तो 4 2 और 3 9 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बी सी अलग अलग काम एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही तो था। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी, ए है ये बी है, अलग अलग ये काम 20 और 30 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। दोनों मिलकर एक काम साथ शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू कर रहा है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ये काम छोड़ देता है। पहले दिया रहता था, मुझे इधर से दिया रहता था कि ये कितना, अब कह रहा है कि कुछ दिन बाद ये काम छोड़ देता है, मुझे मालूम ही नहीं है कि कितना दिन के बाद छोड़ दिए, कोई बात नहीं, छोड़ देता है। बी अकेले 10 दिन में एक काम समाप्त कर देता है, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ टोटल वर्क कितना, फिर 60 बार, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3 और बी का एक दिन का काम 2 हो जाएगा।
अब देख रहे हैं कि यहाँ तो मुझे मालूम है कि बी 10 दिन तक अंतिम में काम किया होगा, तो बी का एक दिन का काम कितना है 2 है, और ये 10 दिन तक काम किया हुआ है, तो कितना काम किया, ये 20 काम अंतिम में किया होगा। मुझे 60 वर्क ही कराना है, जिसमें से 20 ये कर लिया, बचा कितना 40। अब ये 40 कौन काम किया होगा, ए और बी किया होगा 40, और ए का एक दिन का काम कितना है 3 है, और ये बी का एक दिन का काम 2 है, ये 5 हुआ। 5 कितना हुआ, ए और बी का एक दिन का काम, और 40 मुझे काम करानी है इनसे, तो 5 से भाग दे देंगे 8 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए और ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 8 कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, टोटल वर्क 60। ए का एक दिन का काम 3 हो गया, बी का एक दिन का काम 2 हो गया। बी 10 दिन तक अंतिम में काम किया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो 10 दिन का काम कितना हो गया 20 हो गया, तो पूरा वर्क 60 था, 60 में से अब 20 को माइनस कर देंगे तो 40 वर्क और एक करना है। कौन करेगा, ए और बी करेगा। ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 से भाग देंगे, यानी 40 काम कितना दिन में समाप्त करेंगे 8 दिन में करेंगे। तो 8 दिन है और 10 दिन है, पूरा कितना दिन में करेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। 12, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ये काम छोड़ देता है, मालूम नहीं कितना दिन के बाद छोड़ा, कुछ दिन के बाद ये काम छोड़ देता। बचा कौन, बी और सी। उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ दिया, तो बचा कौन, अब बी बच गया। बी अकेले एक दिन में काम समाप्त कर देता है। ए है, ये बी भाई साहब, ये सी। अब पूरा काम कितना हो जाएगा 60, 12 से कितना हो जाएगा 5, 15 से 4 और ये 2। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है बी और सी है, तो बी और सी का कितना एक दिन का काम, यहाँ 4 और 2 कितना हो गया 6 और 2 काम किए, कितना किया होगा 12 का। बी का एक दिन का काम कितना है 4 है, और एक दिन के काम किए हैं, यानी ये 4 काम किए होंगे, तो 12 काम ये है 4 काम ये 16 काम तो कर दिए। कितना बचा 44। अब ये कौन करेंगे, ए बी सी किया होगा, यही तो काम किया होगा, तो 5 यहाँ ए का काम है, बी का काम 4 है, और सी का एक दिन का काम 2, तो 5 4 9, 9 2 11 काम ए बी सी का एक दिन का काम हो गया, और 44 काम करना है, और एक दिन में 11 कर रहे हैं, तो 4 दिन में फाइनल कर लेंगे, तो 4 दिन हो जाएगा। तो 4 दिन ए और 2 दिन ए 6 और 1 7 डेज, तो 6 का आंसर कितना हो जाएगा 7 डेज। 7 नंबर चलते हैं। आप इसे आराम से देखिएगा, वीडियो को, क्वेश्चन पढ़िएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी अलग अलग एक काम को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी 10, 20 और 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ मिलकर एक काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद ये काम छोड़ दिया, बचा कौन, बी और सी। उसके कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है, मालूम नहीं, अब बचा बी। बी अकेले 2 दिन में काम समाप्त कर देता है। 4 दिन के बाद ये काम छोड़ा, तो ये जब काम छोड़ दिया तो बचा कौन, बी और सी ही तो काम करेगा। अब बी और सी में सी कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, मुझे मालूम नहीं कि कितना दिन में वो छोड़ दिया,
अब बचा कौन, बी ही तो काम करेगा, बी 2 दिन में काम जो बचा हुआ था वो समाप्त कर लिया। इसका एलसीएम हो जाएगा 6, इसका 3 और इसका 2, ठीक है। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। और बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है, 3। और सी का एक दिन का काम कितना है, 2। तो 6, 3, 9 और 2, 11। और ये 4 दिन किए तो 44 काम कर लिए। अब 44 जब ये काम कर लिए तो बचा कितना, 16 काम और बचा होगा। अब बी है, अब बी भाई साहब 2 दिन किए हुए हैं, जो अंतिम में जो काम बचा हुआ था, तो बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है। और 2 दिन किया है, 2 दिन हुआ किया है, तो 6 काम कर लिया होगा। तो इसमें से 6 माइनस कर लेंगे, बचा हुआ है कितना काम, 10 बचा हुआ है। और बी और सी मुझे दिख रहा है यही तो काम हम करेंगे। बी और सी कितना दिन हुआ, यहाँ बी का एक दिन का काम 3 है और सी का एक दिन का काम 2 है। कितना काम है, यहाँ एक दिन का काम कितना हो गया, 5। तो 5 से भाग लगा देंगे, ये 2 दिन, ठीक है। यहाँ 2 बचा। तो कहा कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होंगे, तो 4, 2 और 2, 8 डेज। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 था, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था, वही पहले वाला ही टाइप था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 24 दिन और 32 दिन में समाप्त कर देंगे, 24 और 32 डेज। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। ए और बी, ए किसी काम को 24 दिन में और ये 32। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 96। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अभी ए का एक दिन का काम निकल गया, बी का एक दिन का काम निकल गया। टोटल वर्क भी हम मान लिए कि 96 टोटल वर्क मुझे कराना। करे दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, ए है और ये बी है, एक साथ ही काम शुरू करते हैं। कितने दिन बाद ये काम छोड़ दे, कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि टोटल 18 दिन में काम समाप्त हो। और टोटल वर्क मुझे दिया है कि डे कितना दे दिया है, 18 दिन, कि टोटल काम जो है 18 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए। कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि टोटल काम 18 दिन में समाप्त हो। बी काम तो छोड़ दिया है कुछ दिन बाद, अब बचा कौन है, ए। जब बी काम छोड़ दिया तो ए ही तो बचेगा, अब बचा है ए। अब ए बचा है तो ए शुरू से लेके और अंत तक काम किया है, ए शुरू से लेके अंत तक काम किया है। तो ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम 4 है और ए 18 दिन तक काम चला है, तो ए भी तो 18 दिन तक शामिल था। तो 18 से गुना कर देंगे तो 18 चौक 72, ये 72 है। अब 72 वर्क तो ए कर दिया अकेले, अब 96 वर्क करना था और 72 कर दिया, तो कितना बच गया, ये 4 हो जाएगा और ये 2, 24 वर्क 7 to 9, नहीं ये कितना हो जाएगा, ठीक है 24 वर्क और कर। अब बचा बी, यहाँ ये शुरू से हम तो, अब बचा बी। अब बी का एक दिन का काम कितना है, 3, तो एक दिन का काम जब ये 3 है तो कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 दिन बाद ये काम छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है ना, क्वेश्चन में क्या है, कितने दिन बाद बी काम छोड़ देते, कितने दिन बाद छोड़ा होगा, ये 8 दिन बाद काम छोड़ दिया होगा कि पूरा काम 18 दिन। फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। कह रहा है ये किसी काम को 24 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 32 डेज में कर सकता है। मैं पूरा वर्क एज्यूम कर लिया 96 ए वर्क एज्यूम, तो ए का एक दिन का काम निकाल लिया,
बी का एक दिन का काम कितना निकल गया, 3 हो गया। कह रहा है ये शुरू से अंत तक काम किया है, टोटल 18 दिन तक काम चला है, तो ये शुरू से अंत तक काम किया है, तो ए का एक दिन का काम 4 है और वो 18 दिन तक काम किया है पूरा शुरू से अंत तक। तो 72 वर्क तो सिर्फ ये अकेला किया है, तो 96 वर्क करना ही है और 72 सिर्फ अकेला शुरू से अंत तक कर लिया। तो जब 96 में 72 24 जो वर्क है ये कौन किया है अकेले। अब जो बी जो बचेगा वही तो करेगा भाई साहब। अब बचा कौन है, बी ही बचा है। तो बी एक दिन में कर रहा है 3, तो 24 काम ये कितना दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। इसका मतलब है कि ए के साथ ही 8 दिन तक काम किया, उसके बाद ये भाग गया। तो कितना दिन के बाद ये काम छोड़ दिया, 8 दिन के बाद ये काम छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में कर सकता है। ए है, बी है, 15 और 20 दिन में काम कर सकते हैं। टोटल का मान लीजिए 60, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। चलिए पहला दिन, अब ये अल्टरनेटिंग डे वाला है, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझिए। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। तो टोटल काम मान लीजिए 60, तो ए का एक दिन का काम निकल गया और बी का एक दिन का काम निकल गया। ये तो पहली वाली बात हो। आगे कह रहा है पहला दिन ए और दूसरा दिन बी काम इसी प्रकार से चलता रहता है, अल्टरनेट डे पे आ रहा है। कह रहा है कि पहला दिन ए काम किया और दूसरा दिन बी काम किया। पहला दिन ए आया और फिर अल्टरनेट में उसके बाद कौन आया, बी आया, और काम इसी प्रकार से ये चलता रहता है। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर पहला दिन, तीसरा दिन कौन आएगा, फिर ए आ जाएगा, काम चालू रहता है। तो कह रहा है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, आइए देखते हैं। ए का एक दिन का काम यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, और बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 3 आ गया। दोनों मिलके कितने काम कर लिए, 7। अब एक बात यहाँ समझना है कि 7 कितने दिन में किए। अब 7 काम कितने दिन में किया है, 2 दिन में किया। ये इस बातें समझनी है। पहला दिन ए किया 4 दिन और दूसरा दिन फिर बी आया, वो दूसरा दिन फिर ए नहीं आया, दूसरा दिन सिर्फ बी आया और वो काम 3 किया है। तो पूरा मिलके 7 काम किए और कितने दिन में किए, 2 दिन में किए। अब 60 काम इस सब से कराना है, इसी तरह से अल्टरनेट में। अब कितने दिन में समाप्त होंगे, अब देख रहे हैं कि 7 है, 7 का काम कितना दिन में किया है, 7 काम 2 दिन में कर रहा है ए और बी मिलके। अब मुझे देखना है ये 60 है और ये 7 है, मुझे इसमें भाग लगानी है। ऐसा भाग लगाना है कि 60 से कम कटे, उससे ज्यादा नहीं जा रहा, उससे नीचे ही जाना है। तो 8 मंथ में कितना हो जाएगा, 56। 4 काम बच गया, कितना, 8 बार। तो ये 8 बार में कितना काम कर लिया, 56 काम किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 16 दिन हो जाएगा। और 56 वर्क कितना दिन में किया होगा, 16 दिन में किया होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तकलीफ। अब 56 काम तो ये हो गया। अब मुझे कितना काम कराना है, 60 काम कराना है, और 56 काम कर दिया, कितना दिन में कर लिया है, 16 दिन में कर लिया, और 4 काम बचा है। अब यहाँ बातें समझनी है कि 4 दिन को 4 काम है वो कौन करेगा, ए करेगा कि बी करेगा, ये समझना है। अब यहाँ 8 बार में आया, पहले ए और बी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 8 बार में आया। तो ये सम है, तो सम 8वीं बार कौन आया होगा, ये फर्स्ट नंबर पर आया होगा, ये सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर ही वाला तो 8 मंथ में जो 8 बार में खत्म किया होगा, पहला दिन ए, फिर दूसरा दिन, पहला तीसरा दिन ए आया होगा, चौथा दिन बी आया होगा, ये 8 बार आया है। तो ये कौन आएगा, सम संख्या पे हमेशा कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी तो काम खत्म कर दिया, तो बी के बाद फिर कौन आया होगा, ए आया होगा। इसका मतलब है कि ये जो 4 काम है, ये 4 काम कौन करेगा, ए करेगा। ए का एक दिन का काम कितना है, 4 है, और 4 ही काम खत्म करना है, यानी एक दिन में ये काम खत्म कर लेगा। तो ये जो 4 काम यहाँ बचा है, एक दिन में और खत्म कर लेगा। तो कितना दिन हो जाएगा, 17 दिन। इसका मतलब ये पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा, 7 दिन। और भी इसमें क्वेश्चन है, समझते हैं धीरे धीरे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10।
ए बी सी अलग अलग ही काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये हो जाएगा 65, 4 और 3। देखते हैं, पहला दिन ए और दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी। हाँ, अब इसमें 3 है, अब कह रहा है पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है और तीसरा दिन सी कर रहा है और काम इसी प्रकार से जारी रहता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए का एक दिन का काम कितना है यहाँ 5, बी का एक दिन का काम 4 और सी का एक दिन का काम 3। अब 5 और 9, 3, 12, ये 12 काम किया है कितने दिन में, 3 दिन में। एक दिन यहाँ, फिर दूसरा दिन बी आया, फिर तीसरा दिन सी आया। ये काम 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। 12 काम 3 दिन में कर रहे हैं। तो काम कितना करना है 60। अब 60 में जब भाग देंगे हम 12 से तो ये तो कट गया, जो कट गया उसे काट देंगे, लेकिन जो नहीं कट रहा है उसके नीचे तक ही देखेंगे। तो ये कट गया, 5 मर्तबा कट रहा है, तो इसमें जब 5 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी मुझे 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 60 और ये 15, कितना डेज में समाप्त करेंगे, 15 दिन में समाप्त करेंगे। तो 10 का आंसर हो गया 15 दिन। कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी सी अलग अलग एक काम को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए है, बी है और सी है, 10, 20 और 30 दिन में समाप्त। एलसीएम हो जाएगा 6, 3 और 2। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और समाप्त कर देते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी। काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है पूरा काम। सेम क्वेश्चन है, पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी आया और तीसरा दिन सी आया और काम इसी प्रकार से चलते रहता है। ए का एक दिन का काम 6 है, ये बी का 3 है और ये 2 है। 6, 3, 9 और 2 11। 11 काम किए हैं, कितने दिन में किए हैं, एक दिन यहाँ, ये 2 दिन यहाँ और एक दिन यहाँ, एक दिन और यहाँ एक दिन। ये पूरा 3 दिन में किए हैं 11। काम कितना करना है, 60 काम करना है। 11 से भाग देंगे तो कितना में, 5 में काटेंगे, उससे कम ही रहना है। तो 5 काम अभी बचे हुए हैं, 5 से करना है। तो ये 55 काम यहाँ हो गया और यहाँ 15 दिन हो गया। ये नीचे दिखाई दे रही है, यहाँ 15 दिन हो गया, 5 काम बचा हुआ है। 5 काम में कौन करेगा, फिर ये कर लेगा। अब एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 5 काम कितना दिन में करेगा, 5/6 में करेगा। 5 में भाग लगा देंगे 6, तो 15 दिन यहाँ और 5/6 यहाँ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 सही 5/में। समझ में आएगा? ए का एक दिन का काम 6 है, बी का एक दिन का काम 3 है और सी का एक दिन का काम 2 है। 6, 3, 9, 2, 11। 11 काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। तो ये भाग लगाएंगे 60 में, तो मैं देखूंगा कि 5 मरतबा कट रहा है। कहाँ तक कट रहा है, 55 तक, उसके नीचे ही हम काटेंगे। तो ये 5 काम बच जा रहा है और 5 दिन में कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम कर लिया, 55 काम किया और 5 से ये कितना दिन में करेगा, तो 15 दिन में करेगा। इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो 15 दिन हो जाएगा। 55 काम कर लिया, बचा है कितना काम, 5 काम। अभी काम जब बढ़ेंगे तो फिर शुरू कहाँ से होगा, ए से होगा। अब ये कितना दिन में कर रहा है, एक काम 6 दिन में कर रहा है, एक काम 6 दिन में कर रहा है। तो 6 दिन में जब करेगा तो एक, जब पूरा 5 काम बचा हुआ है और एक काम कितना दिन में कर रहा है, 6, तो भाग लगा देंगे ना उस काम में 6 से, तो 5/6 हो जाएगा, इतना दिन में हो जाएगा। 5/6, और 5/6 हो जाएगा, ये 15 दिन पहले से, तो 15 सही 5/6। कोई दिक्कत तकलीफ? ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका भी वही 60 हो जाएगा, 12 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। ये शुरू से अंत तक काम करता है। ये शुरू से काम चालू किया है और वो अंत तक काम जारी रखा, शुरू से अंतिम तक काम करता है। जबकि बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से काम करते हैं। पहला दिन ए आएगा, पहला दिन ए तो शुरू से अंतिम तक काम किया है और बी और सी बारी बारी से ए के साथ आ रहे हैं। तो पहला दिन कौन आएगा ए के साथ? बी आएगा और फिर उसके साथ ए के साथ कौन आ जाएगा? फिर सी आ जाएगा। तो इसके साथ पहला दिन बी आ जाएगा और फिर ये काम करेगा और उसके साथ सी आ जाएगा और ये काम इसी तरह से जारी रहेगा। वही तरीके वही है कि ए का 5 हो जाएगा एक दिन का और एक दिन का काम 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से ए का यहाँ 5 हो जाएगा और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ 9 हो गया और यहाँ 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 17 काम हो जाएगा। ये 17 काम जो है कितना दिन में हुआ? 2 दिन में हुआ। ये दिखाई दे रहा है इसमें 17 काम कितना दिन में हुआ? 2 दिन में हुआ। अब मुझे कितना काम कराना है? 60 काम कराना है। तो 60 में भाग दे देंगे 17 से, 3 मरतबा कट जाएगा। ये काम 9 काम बचा। अब देखने 3 काम, तो 17 तिया, ये 17 काम किया है 2 दिन में, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 51 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना अगर कर देंगे तो 6 दिन हो जाएगा, 6, ठीक है। अब 9 काम बचा हुआ है, तो 9 काम अब कौन करेगा? फिर ए और बी मिलके करेगा। तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 9 में 9 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 कट जाएगा। एक दिन में काम फिर समाप्त होते। 6 दिन ए और एक दिन ये जुड़ जाएंगे तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त है? 7 डेज। तो 12 का आंसर हो जाएगा 7। समझ में आ रही बात है? तो 12 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये शुरू से अंत तक काम करता है। ये जो है शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ मिल रहे हैं। इसके साथ? ए के साथ। पहला दिन तो ये किया और प्रत्येक दूसरे दिन, तो दूसरे दिन कौन मिला? बी और सी, ये एक साथ मिल रहे हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब ए का एक दिन का काम कितना है? यहाँ 6 और यहाँ 6 और यहाँ बी का एक दिन का काम यहाँ 3 हो जाएगा और सी का एक दिन का काम यहाँ 2 हो जाएगा। 6 6 12, 12 3 15 2 17। 17 काम कितना दिन में करेगा? एक दिन यहाँ और फिर एक दिन यहाँ, 2 दिन में करेगा। फिर वहीं रिपीट हो गया का क्वेश्चन? कोई नहीं, देखते हैं। 17 अब वहीं 3 दिन में यहाँ करेगा तो 51 काम यहाँ किया, जो 3 दिन में किया यहाँ, तो ये कितना हो गया? 6 दिन। अब 51 काम ये जो कर लिया तो 66 में से 51 जो काम कर लिया बचा है 9। कितना बचा है? 9 काम बचा है। ये 9 काम कौन करेगा? फिर से ये काम करेगा। ये का एक दिन का काम कितना है? 6 है। तो 6 इसमें से घट जाएगा तो कितना काम बच गया? 3 काम बच गया। अब एक दिन और इसमें ऐड कर देंगे। अब बचा है 3 काम। ये 3 काम कौन करेगा? ए बी सी तीनों मिलके करेगा। ए बी सी तीनों मिलके कितना दिन में कर रहा है? एक दिन का काम 11 है तो 3/11 हो जाएगा। तो ये 7 है यहाँ, तो 7 सही 3/11 डेज।
क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया? 14 चले? चलो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? प्रत्येक दूसरे दिन यहाँ किया था और तीसरे दिन अब आगे दिन, कोई बात नहीं, देखते हैं। ए है, बी है और ये सी है। 12, 15, 20, 12 है, 15 है, 20, 60 मान लेंगे, 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये शुरू से अंत तक काम करता है। फिर दूसरा दिन भी ये करेगा। तीसरा दिन जो है बी और सी इसके साथ आके मिल गए। अब कह रहे हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये देखते हैं। ए का एक दिन का काम यहाँ 5, तरीके वही है बनाने के। यहाँ भी 5, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ बी का 4 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। टोटल 5, 5, 10, 5, 15, 4, 19 और 3, 22 काम। ये कितने दिन में करेंगे? 22 काम 3 दिन में करेंगे। काम कितना कराना है मुझे? 60 ही काम कराना है। तो कितना दिन में? 2 से करेंगे तो 44 काम हो जाएगा। नीचे ही उसके देखना, उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि 3 से गुना कर दिए तो फिर 60, तो फिर उसको घटाएंगे नहीं, नीचे ही चलेंगे, नीचे से ही चलेंगे। और इसमें 2 से करेंगे तो 6 दिन में 44 काम यहाँ करेंगे। अब यहाँ 44 काम जब हो गया तो बचा कितना भाई साहब? 16 काम। अब 16 काम में से फिर देखेंगे कि यहाँ कौन करेगा? ये करेगा, तो ये फिर इसमें से 5 काम कर देगा, तो 1 दिन यहाँ और जोड़ देंगे, ठीक है। फिर दूसरा दिन कौन करेगा? ये करेगा, 5 इसमें से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर इसमें 1 दिन और ऐड हो जाएगा। अब काम जो 6 बचा हुआ है 6 काम, ये 6 काम कौन करेगा? ए बी सी तीनों मिलके करेगा। हाँ भाई साहब, यहाँ तीनों मिलके करेगा। तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 1 दिन का काम 12 है और 6 काम ही करना है, तो आधा दिन में काम समाप्त कर देंगे। 6/12 कितना दिन? 1/2, आधा दिन। तो यहाँ कितना हो गया? 6, 2, 8 दिन और ये आधा दिन, इतना दिन समाप्त कर देंगे। 19 का 8 सही, 1/2। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ये 14 नंबर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 चले? कोई दिक्कत? ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। बी आधे समय तक काम करता है और ए पूरे समय तक काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में, और बी उसी काम को कितना दिन में? 30 दिन में। टोटल काम कितना हो जाएगा? 60। ए 3 और ए 2। ए का 1 दिन का काम 3 हो गया और बी का 1 दिन का काम 2 हो गया। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। बी आधे समय तक काम करता है। बी 1 दिन काम करता है तो कितना काम करता है? 2। तो आधा दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। तो बी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ए पूरे समय तक काम करता है, तो पूरे समय तक ये काम कर रहा है कि 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, तो ये पूरे 3 ही काम करेगा। तो ये पूरा काम कितना कर दिया? 4 काम किया है। और तो पूरा काम कितने दिन में? कितना दिन है? 60 काम है। और ये काम कितने दिन में काम कितने कर रहे हैं? 4 ही काम कर रहे हैं, तो कितना दिन हो जाएगा? 15 दिन। कोई दिक्कत तकलीफ? फिर से बता देते हैं। ये काम कर रहा है 20 दिन में, बी 30 दिन में कर रहा है। 60 पूरा वर्क हो गया। ए का 1 दिन का काम 3 वो निकाल लेंगे, बी का 1 दिन का काम 2 निकाल लेंगे। कह रहा है बी आधे समय तक ही काम करता है, तो बी जब आधे समय तक काम करता है तो पूरा जब समय तक ये काम कर रहा है तो 2 ही काम कर रहा है। तो आधे समय तक काम करेगा तो कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। 1 काम हो गया, बी का काम हो गया। और ये पूरे समय तक काम कर रहा है, तो ये पूरे समय तक काम करेगा तो 3 काम करेगा। कितना काम करेगा?
4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15। तो 15 का हो गया 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर आधे समय के लिए काम करते हैं और आधे समय तक ए अकेले काम करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 3 और 2। कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर आधे समय तक के लिए काम करते हैं। तो ए और बी एक साथ मिलकर कितना काम करेगा? 5 काम किया, 3 और 2 जोड़ देंगे, 3 और 2 तो 5 काम किया, और ये आधे समय तक काम किया तो कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। ठीक है। और कह रहा है और आधे समय तक ए अकेले काम करता है। तो पूरा समय तक काम ये अकेले कर रहा है तो कितना काम कर रहा है? 3। और आधे समय तक काम करेगा तो कितना काम करेगा? 3/2। अभी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 बटा में कितना हो जाएगा? 2। काम कितना हो जाएगा? 4। अब 30 काम करना है, काम कर रहे हैं 4, 7 सही 2/4। इसको और भी जाए 1/2। ठीक है, समझ में आया? यहाँ कोई दिक्कत तकलीफ? चले आगे। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 16 था। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ये एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। ये जो है 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। बी जो है उसी काम का 2/5 भाग कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। सी उसी काम का 3/4 भाग कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ये जो है यहाँ भाई साहब, ये जो है 3 काम है पूरा एक 3 काम में से एक काम कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो ये 3 काम कितना दिन में करेगा? 15 दिन में। निकालने का तरीका होता है 1 से इस 5 को काटेंगे तो 5 मर्थ में कटेगा, और ये 5 से फिर इसमें 3 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 15। फिर उसी तरह से 2 को 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और 5 से 5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 25। तब ए का ये उस काम को कितना दिन में करेगा? पूरा 15, बी 25 और सी का 5 और 5 चौका 20। निकाल गया ए बी सी का, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 17 3/4 15। अब तो पूरा अब देखते हैं कि इसका काम कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो ये 15 हो गया, और ये 25 हो गया, और ये 20 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम आपको 300। अब 15 से कितना हो जाएगा? 20। 25 से कम 25, और 25 दूनी 50। 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो ये है, ये बी है, और ये सी है। या भाई साहब यहाँ ए का एक दिन का काम 20, बी का 12 और सी का 15। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 300 बटा में 20 10 30 10 40 7 47 इतने दिन में करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं मिलकर 47% काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इसका कितना हो जाएगा? 47%। ये तो 100% काम है ना, 100% काम, तो इसका 47% काम। तो 2 0 से 2 0 और 47 से 40, यानी कितना 10। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आया? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, काम समाप्त। हाँ, ये क्वेश्चन समझने वाला है, ध्यान देकर समझिए। ए है और ये बी है। ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। दोनों एक साथ मिल के काम का किया, चालू किया है। कह रहे हैं काम समाप्त होने के 10 दिन पहले, काम समाप्त होने के 10 दिन पहले ये काम छोड़ दिया। काम चालू है, कुछ दिन तक काम किया है, मान के चलिए कि यहाँ तक ए और बी साथ में काम किया है। अब काम मान के चलिए यहाँ समाप्त होने वाला है, लेकिन ये यहीं पे काम छोड़ दिया। कितना दिन पहले काम छोड़ा है 10 दिन पहले काम छोड़ा है। यहाँ तक तो ए बी काम किया है, यहाँ काम ए का किया छोड़ दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन काम किया है बी काम किया है। ठीक है, मुझे मालूम है कि 10 दिन पहले ये काम छोड़ा है, तो 10 दिन जब ये पहले काम छोड़ा है, एक दिन में काम कितना कर रहा है 3। तो अगर मैं ए से काम करा दूं तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ए और बी काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ए का एक दिन का काम कितना है 3 है, और 10 दिन पहले वो काम छोड़ा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 30 काम कर लेगा। तो पूरा काम कितना हो गया 90 यहाँ से लेके और यहाँ तक कौन करेगा, या बी भी यहाँ ए भी यहाँ शामिल हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ए भी ही काम करेगा ना, पूरा काम यहाँ से यहाँ कितना है 90 काम है। तो 90 काम है, और ए का एक दिन में कितना है 3 है, बी का एक दिन में कितना है 2 है, पूरा कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ? क्वेश्चन में जहां भी कहे कि ये समाप्त होने से इतना दिन पहले काम छोड़ देता है, या बी समाप्त, जहां भी कहे कि समाप्त होने से पहले काम छोड़ देता है, वहां हम उससे क्या करेंगे पूरा काम कराएंगे। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार बताओ, ए का एक दिन का काम 20 है, बी का एक दिन का काम 30 है। अब टोटल काम हमारा कितना है 60 काम है। तो एक दिन का काम है 2 दिन, यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलिए, कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलके काम चालू किया है, ए और बी एक साथ मिलके काम चालू किया है। काम समाप्त होने से 10 दिन पहले क्या किया है, ये काम छोड़ दिया है। तो यहाँ तक तो ए और बी एक साथ काम किया है, उसके बाद क्या किया है, ए बी आ गया है। बी तो रहेगा, बी तो शुरू से अंत तक रहेगा। अगर हम ए से काम और करा दें तो ए यहाँ से लेकर और यहाँ तक शामिल हो जाएगा। मैं एक कदम क्यों उठाया कि ए शुरू से अंतिम तक हो जाए, ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। बात समझ में आ रही है? तो ये एक दिन का काम 3 है, और 10 दिन पहले वो काम छोड़ा है, तो 10 दिन से और काम कराएंगे उससे, तो कितना काम किया होगा वो 30 काम किया होगा। तो अब कितना काम हो गया वो 90 काम, और ये 90 कामों को कौन करेगा, ए और बी दोनों करेगा ना। अब तो ए को मैं यहाँ तक शामिल कर दिया, तो ए और बी का ये काम मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये काम 18 दिन में समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत तकलीफ? इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद जो बचा है क्वेश्चन फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, ए बी और सी अलग अलग एक काम को 40, 50 और 60 दिन में करते हैं। ठीक है, 40, 50 और 60 दिन में करते हैं। भाई साहब यहाँ 40, 50, 60, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसका एलसीएम हो गया 600। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना 12 और ये 10। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, समझना, तीनों एक साथ मिलकर शुरू करते हैं। 5 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। 5 दिन के बाद ये काम छोड़ देता है। 5 दिन तक यहाँ काम किया है, ये काम छोड़ देता है। उसके बाद अब कौन काम करेगा, बी और सी करेगा, बी और सी करेगा।
बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब ये भी काम चालू रखा, जब काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ही भाग गया, तो कौन काम करेगा उसे हिस्सा? सी करेगा। मैं बताया कि जब समाप्त होने से पहले काम वो छोड़ के कोई भाग रहा है तो उसे हम काम कराएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये शुरू में ही भाग गया, तो जो शुरू में भाग गया उसे हम भगा देंगे। क्वेश्चन का नियम क्या है कि ये जब शुरू में करके 5 दिन भाग गया तो इसे भगा देंगे, और यहाँ जब अंत तक जो किया है उसे हम कराएंगे। क्यों कराएंगे ये चीज समझना है। ए को अगर हम यहाँ से भगा देते हैं तो यहाँ कौन बचा? यहाँ भी BC मौजूद है, लेकिन यहाँ सिर्फ C है। अगर B को हम शामिल कर दें तो यहाँ पूरा हो जाएगा ना ये BC। कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा है? अच्छा, तो कितना है यहाँ? 600 काम है, और 5 दिन यहाँ A किया है, तो 15 पचे कितना हो जाएगा? 75। यानी 75 काम में किया है। कौन किया? A किया, तो कितना हो जाएगा? 525। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, B अगर यहां हम शामिल B को करें, B को शामिल करेंगे तो B का 1 दिन का काम कितना है? 1 दिन का काम 12 है। अब कितना दिन पहले काम छोड़ के भाग रहा है? 3 दिन पहले काम छोड़ के भाग रहा है, तो 3 दिन इससे और हम काम कराएंगे, तो 3 दिन और हम काम कराएंगे, और 12 काम 1 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 12 बचे 12 काम और 3 यहाँ, तो 12 3 36 काम। 1 दिन का काम कितना है? 1 दिन का काम 12, और 3 दिन पहले छोड़ के भाग गया, तो 36 काम ये और कराएंगे इससे। तो ये काम कितना हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ? तो 551 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 551। अब ये 551 कम कम कर गए, यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, और यहाँ भी BC है, तो BC से कर देंगे, तो BC का कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 22 से इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो 22 से भाग देंगे कितना? 11 दूनी के 22, 11 5 55, 11 कम 11। ठीक है, ये 51 बटा में कितना हो जाएगा? 2। तो कह रहे हैं कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 51 बटा में 2। तो इसका अगर आएगा तो इसका रेशियो है 25 सही 1 बटा में 2। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? और बताना पड़ेगा एक बार और, ये हो जाएगा? ओ भाई साहब, ये समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 18 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ए की कार्य क्षमता को 2 गुनी और बी की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी अलग अलग कितने दिन में? यहाँ भाई साहब, ए की कार्य क्षमता मान लिए कि ए की कार्य क्षमता कितना है? x, और बी की कार्य क्षमता कितना है? y। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलके काम करता है तो काम कितना दिन में कर सकता है? 5 दिन में कर सकता है। ए का 1 दिन का काम मान लिए कि x है, और बी का कितना है? ए की इफिशियंसी x मान लिया, और बी की इफिशियंसी क्षमता कार्य करने की क्षमता y हो गया, तो दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में, तो टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता को 2 गुनी कर दिया जाए, तो ए की कार्य क्षमता यहाँ कितना है? x, तो इसका 2 गुनी कर दिया जाए, और b की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए। ठीक है, तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 3 दिन में समाप्त हो रहा है। आइए देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5x + 5y
अब ये हो जाएगा 6x प्लस वाई। अभी कितना हो जाएगा माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा -4y। ठीक है, अभी माइनस से माइनस करता हूँ तो x रेशियो y कितना हो जाएगा x का y 4। अब यहाँ टोटल वर्क तो यही माने हैं x प्लस वाई 5। ये टोटल वर्क है। x का कितना वैल्यू है 4 है और y का 1 है, तो 5 गुना में टोटल वर्क कितना हो जाएगा 25। अब कह रहे हैं तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए का निकाल लेंगे। तो ए का टोटल वर्क 25 है और ए की एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो ए का हो जाएगा। और बी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 काम है और ये बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है काम करने की क्षमता 1 है, तो ये 25 दिन हो जाएगा। और ये निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 6 सही 1/4। ठीक, ए का हो जाएगा और ये बी का हो जाएगा। चलिए यार क्वेश्चन नंबर ये प्रथम 4 दिन करता काम करे तो शेष काम बी 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ये प्रथम 4 दिन करे तो शेष काम को बी कितना दिन में कर सकता है, तो ए का एफिशिएंसी मान के चलिए x है तो 4 दिन किया तो 4x काम किया होगा और प्लस और शेष काम को बी 9, तो ए का एफिशिएंसी मान लेते हैं x और बी का कितना हो जाएगा y, तो 9 किया है तो 9y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ। यदि ए प्रथम 8 दिन काम करे तो शेष काम को बी 3 दिन में समाप्त कर सकता है। ये प्रथम 8 दिन करे तो शेष काम को बी कितना दिन में कर सकता है 3 दिन में समाप्त कर सकता है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन समझ में आया। ए की एफिशिएंसी कितना है x काम करने की क्षमता और बी की कार्य करने की क्षमता मान लीजिए y है। कह रहा है प्रथम 4 दिन काम करे तो काम कितना दिन में कर रहा है x, अब 4 दिन में कितना काम करेगा 4x, 9 दिन में कितना काम करेगा 9y। कह रहा है उसी तरह से दूसरे इक्वेशन में कि अगर ए 8 दिन तक काम करे प्रथम तो 8x काम किया होगा और शेष काम बी करे कितने दिन में 3 दिन में, तो 3y किया होगा। तो कैसे हो जाएगा ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -4x और ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा 6y। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 3 के 6, तो x और रेशियो y बराबर कितना हो जाएगा 3:2। टोटल वर्क मेरा क्या है यही है ना टोटल वर्क, या कहीं भी रखेंगे वही चीज आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो 4 3 12 और y की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ तो 9 दिन हो गया 18। काम कितना हो जाएगा 30 काम हो गया। अब कह रहे हैं कि ए और बी अलग अलग ही काम को कितना दिन में, तो ए का क्या हो जाएगा 30/3 10 हो जाएगा और बी का 30/में। कोई दिक्कत नहीं समझाएं एक बार ठीक है। मान लेंगे कि ए की एफिशिएंसी x है बी की एफिशिएंसी y। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये प्रथम 4 दिन करे शेष काम हो तो शेष काम 9 दिन कह रहे। उसी तरह से दूसरे दिन ए जो आएगा वो 8 दिन काम करेगा प्रथम तो 8x काम करेगा और दूसरा दिन शेष जो है 3y और यहाँ x और y ए बी के आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो और यहाँ पुट कर देंगे तो टोटल नंबर वर्क आ जाएगा और भाग लगा देंगे टोटल काम एफिशिएंसी से तो उसका दिन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 का। और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन सी के सहयोग से उस काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए काम कितना दिन में कर सकते हैं। ए है और ए बी है। भाई साहब ए कितना दिन में कर सकता है 12 दिन में और बी 20 दिन में, और सी के सहयोग से यानी ए बी और सी कितना दिन में कर सकते हैं 5 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 60 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा और 12 हो जाएगा ना। अब एक दिन का काम कितना हो जाएगा एफिशिएंसी 5 है
ए का 5 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, और यहाँ सी का कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा ये बी का, तो बचा कितना 4 हो जाएगा। ये समझ में आया? ए का 5 है तो 5 हो गया, बी का 3 है तो 3 हो गया, और ए बी सी का कितना है 12 है, तो 5 3 इसका हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहे हैं तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में, सी कितना हो जाएगा 60 बटा में 4 कितना हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, कितना था ये क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को करने में बी और सी से 5 दिन कम समय लेते हैं। तो ए बी सी अलग अलग, भाई साहब यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन समझना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा समझना है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सी का यहाँ कितना हो जाएगा 5 ए बी का हो जाएगा, तो सी का 1 हो जाएगा, तो सी काम को कितना दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। तो अगर यहीं से पूछे तो सी का निकल जाएगा 60, लेकिन आगे कह रहे हैं ए बी सी का अलग अलग पूछ रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ए और सी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को करने में बी और सी से 5 दिन कम समय लेता है। ठीक, कह रहे हैं ए और सी और है यहाँ बी और सी काम करने से 5 दिन इससे कम समय, यानी दोनों के डिफरेंस में कितना दिन का है 5 दिन का डिफरेंस। सी का कितना है डिफरेंस और समझ में आ रही है बातें? चल काम पूरा कितना कराना है 60 का काम कराना है 60 काम कराना। आइए देखते हैं। अब यहाँ ये जब क्वेश्चन में 5 दिन का डिफरेंस है तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ए की वैल्यू क्या रखे और यहाँ बी की वैल्यू क्या रखे, यह मानना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ए की वैल्यू यहाँ क्या रखिएगा और बी की वैल्यू क्या रखिएगा। मान के चलिए कि ए की वैल्यू आप 2 रखते हैं और इसका कुछ भी इसे छोटी छोटी वैल्यू रखना है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ए और सी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को बी और सी से 5 दिन कम में लेता है। लेकिन ये 5 दिन तो ज़्यादा हो गया ना, ये 15 दिन लेता है, 20 दिन लेता है, ये तो उल्टा हो गया। लेकिन मुझे ऐसे थोड़ी करना है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसी तरह से यहाँ रखना पड़ेगा, छोटी छोटी वैल्यू यहाँ पुट रखना। मान के चलिए कि इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 पे कितना हो जाएगा 15, और 2 1 3 पे कितना हो जाएगा 20। इससे 5 दिन कम समय ले लिया, तो ए की एफिशिएंसी कितना हो गया 3। तो ए की अगर पूछे तो क्या निकाल लेंगे 20 दिन, और बी का पूछे तो क्या निकाल लेंगे 30 दिन 20 दिन और 60। ए बी सी का निकल गया कोई, यहाँ बस यही जूम करना है, थोड़ा सा मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा? क्वेश्चन नंबर कितना है 22, आज का लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 60 हो गया, 12 बचे 60, 15 चौका 60, 20 का 60। ठीक है भाई साहब, यहाँ अब ए बी सी है तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 5 4 9 9 3 12, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा 6। तो ए बी का कितना है ए बी का 5 है, एक दिन का काम, अब पूरा का कितना है 6, तो सी का कितना हो जाएगा
ठीक, तो सी का 1 और यहाँ सी का 1। तो जब यहाँ सी का 1 हो गया और सी और ए का 3 है, तो ए का अगर हो जाएगा, तो यहाँ भी ए का 2 हो जाएगा। अब यहाँ जब ए और बी का 5 है, तो बी का कितना हो जाएगा, यहाँ भी बी का 3। सबका रेशियो निकल के एफिशिएंसी समझ में आएगा। तो जिसका पूछेगा उससे निकाल लेंगे। कहेगा ए का क्या हो जाएगा 60/2, बी का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 60/3, सी का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 60/1। अब तीनों का पूछ देगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का हो जाएगा 6। तो सब आ गया, निकाल लेंगे। ठीक, चले। क्वेश्चन नंबर 24 हम पहले बचा चुके हैं, तो आज का बस इतना ही क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस है फर्स्ट का, टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट था, इसका पार्ट सेकंड हम अगली वीडियो में करें। तो आज के लिए इतना ही, इसे रिवीजन करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर है एक मेरी टेक्निकल टीम का, वो व्हाट्सअप नंबर आप लोग लिख लीजिए, उस व्हाट्सअप पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपको ये व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ मैं, इस पे आप क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से मैथ का क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपको ये 6 और ये आपको 7 यही व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे कोई भी डाउट इस चैप्टर से या कोई भी मैथ का डाउट इस पे आप भेज दीजिएगा, मैं आपको इसी वीडियो में उसका बता दूंगा कि उसका आंसर क्या होगा डिटेल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।